संजय विश्व जी संगठन जैन विश्व जैन संगठन। हाँ भैया, देखिए ये कार्यकर्ता है, बहुत मजबूत कार्यकर्ता है हम समाज के, संजय जी। और बड़ी इन्होंने शिखर जी यात्रा का एक क्षण पूछा था अन्ना हजारे की तरह। अरे बाकी आवाज बंद करो आप। हाँ, और जो है ये संजय जी जैन जब भी धर्म पर अन्याय और होता है वो हमेशा करते हैं। मैं चाहूंगा संजय जी आपकी जो भी संगठन है ये अपने को देखना नहीं है वो महाराष्ट्र का है या किसी का, अपने को देखना है महावीर। महावीर की मंदिर टूटना नहीं चाहिए। हमारे जो गरीब सामान्य लोगों को जो जिंदगी देने वाला एक अनाथ आश्रम जैसा आश्रम है वो टूटना नहीं चाहिए और हमारी आस्था रहना चाहिए। इस बात को ध्यान रखते हुए आप सब बोलेंगे संजय जी जैन विश्व संगठन, और हर कार्यकर्ता आप इसको जोड़िए इससे। परम पूज्य आचार्य श्री गुरु नंदी जी और मुक्ति नंदी जी के पावन चरणों में नमन। बंधुओं जय जिनेन्द्र। देखिए बहुत ही गंभीर विषय है। एचएनडी होल्डिंग की ये जगह बेचना निश्चित रूप से एक बहुत बड़े फ्रॉड को जन्म देने वाला है। और मैं देख रहा हूं कि केवल यही नहीं, पूरे देश में ये एक शुरुआत हो चुकी है कि जो प्राचीन समय में, पुराने समय में जो हमारे बुजुर्गों ने, इस तरह के पुरखों ने जो इस तरह की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जैन समाज को दान में दी, उनका आने वाला परिवार इस तरह की गतिविधियां कर रहा है ताकि अधिक से अधिक पैसा लूट सके। और इस सबसे बड़े फ्रॉड की इनिशियल में अगर बात करूं, टेक्निकली लीगली अगर आप देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतनी बड़ी ट्रस्ट, इतनी बड़ी जगह को बेचने जा रहा है तो क्या उसने इसको सार्वजनिक रूप से पब्लिश किया? क्या उसने कोई मीटिंग बुलाई? और शर्मिंदगी की बात तो ये इतनी बड़ी है कि गत इतने दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से पूरे देश को समाचार दिया जा रहा है, लेकिन एचएनडी बोर्डिंग के जो ट्रस्टीज हैं वो कैसे जैन समाज के लोग हैं, अगर वो उनका हाथ साफ है, सब कुछ ठीक है, तो वो सामने आके क्यों नहीं बोलते हैं? ये बहुत बड़ी एक लग रहा है कि बहुत बड़ी साजिश है और जिसमें मैं कहूंगा कि चैरिटी कमिश्नर का एक बहुत बड़ा हाथ है। और शर्मनाक बात यह है कि पूरे देश का जैन समाज और हमारे जो पुणे से एक्टिव कार्यकर्ता है वो सब में शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसकी रजिस्ट्री कर दी जाती है। तो इसके लिए क्यों नहीं है कि एसआईटी का गठन अभी तक हुआ है? ये बहुत बड़ी बात है। अभी जैसे कि बोल भी रहे थे, महाराष्ट्र सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। कोर्ट कचहरी अलग मैटर होता है, लेकिन तत्काल इसके अंदर एक एसआईटी का गठन हो, सरकार गठित करे और ये चैरिटी कमिश्नर को सबसे पहले चैरिटी कमिश्नर, और जिस प्रकार से ट्रस्ट डीड में अगर कोई बदलाव किया गया है तो रेवेन्यू का, चैरिटी कमिश्नर का, इन सबकी जांच होनी चाहिए। और ये केवल पुणे जैन समाज की बात नहीं है, ये केवल महाराष्ट्र जैन समाज की बात नहीं है, ये पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व के जैन समाज की आस्था का विषय है। और जैसा कि आपको बताया गया, जैसा कि हमने डॉक्यूमेंट्स भी देखे हैं, उस सेल डीड में या उसके डॉक्यूमेंटेशन में कहीं पर भी उस मंदिर जी के प्रांगण का जिक्र नहीं है। ये बहुत बड़ी आप समझ सकते हैं कि अगर एक मंदिर जहां हमारी आस्था का भगवान वहां पर विराजमान है, उस मंदिर जी को उसमें नहीं दिखाया गया है। और शंका यह है कि उस मंदिर जी को आने वाले समय में वहां से हटा दिया जाएगा। लेकिन ये निश्चित है, जैसे परम पूज्य आचार्य श्री कुंदन नंदी जी ने भी अपने सार्वजनिक बयान में कहा है, हम मर जाएंगे लेकिन अपनी उस मंदिर जी के प्रांगण की एक ईंट को हिलने नहीं देंगे। अगर कोई सोचता हो कि ये केवल थोड़े से लोगों विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आज पूरा जैन समाज जाग चुका है, सभी संस्थाएं जाग चुकी हैं। और मैं अपने विश्व जैन संगठन परिवार की ओर से हमने ट्वीट भी किया है और मैं उनको चेतावनी देता हूं कि वो इस तुरंत समाज से माफी मांगे। और जहां पर भी उन्होंने इस पर लोन लिया है, गिरवी रखा है, रहन रखा है, और जो लोग इनमें शामिल हैं वो तुरंत समाज से माफी मांगकर अपनी पूर्व स्थिति में समाज को वहां पर मीटिंग करें, पुणे जैन समाज को संज्ञान में ले। और हमारी प्रतिष्ठित संस्था महाराष्ट्र के अंदर हमारे बहुत ही वरिष्ठ हमारे समाज के सदस्य रहते हैं, उन सबको बुलाकर मीटिंग करें, गुरुओं से माफी मांगे। वरना ये आंदोलन केवल पुणे का ही ना माने। मैं तो निवेदन करूंगा कि मुंबई के अंदर, क्योंकि वो महाराष्ट्र की राजधानी है, वहां पर हम महाराष्ट्र की सरकार और चैरिटी कमिश्नर के सामने जाकर, और जो रेवेन्यू मिनिस्ट्री है जहां पर रजिस्ट्रियां होती हैं, वहां पर इस पर एक बहुत बड़ा आंदोलन की आवश्यकता है। क्योंकि अभी दीपावली का समय है, हो सकता है कुछ लोगों की एक्सक्यूज रहे, लेकिन मैं 17 तारीख के बाद निवेदन करना चाहूंगा, एक पूरे देश के अंदर एक पूरे आंदोलन की रूपरेखा बने। हम व्यक्तिगत रूप से वहां पर जाएंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो मैं पुनः आमंत्रण करूंगा, लेकिन मैं वादा करता हूं एचएनडी होल्डिंग्स को
इस प्रकार की प्रक्रिया में नहीं जाने देंगे। 20 करोड़ की मात्र जरूरत के लिए आप 340 कितने करोड़ रुपए के लिए आप बेच देते हो। अरे शर्मनाक करो, शर्म करो। आने वाली पीढ़ियां आपको सब माफ नहीं करेंगी। ऐसा काम करके जाओ ताकि आपको देश और समाज याद रखे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चंडी बोर्डिंग के सभी जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं उनको विश्वास दिलाता हूं, और काफी संपर्क में भी है। मैंने पांडे जी से भी बात की है, मैंने सभी से बात की है, हमने ट्वीट भी किया है, रीट्वीट भी किया जा रहा है। लेकिन अब ये लड़ाई केवल ये मैं विश्वास दिलाता हूं कि पुणे जैन समाज की नहीं है। लेकिन एक बात जरूर मैं निवेदन करना चाहूंगा हाथ जोड़कर पुणे जैन समाज से और सकल महाराष्ट्र जैन समाज से कि इस घड़ी में आप पुनः सड़कों पर आए। जिस प्रकार से आपने चंबेशेखर जी के पवित्रता के आंदोलन में साथ दिया, लाखों की संख्या में सड़कों पर उतरे। ये पुनः समय आ चुका है, क्योंकि सरकार, चैरिटी कमिश्नर या रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऐसा ना समझे कि ये केवल पुणे जैन समाज का विषय है। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। संजय जी।